हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ। और ये जो हमारा वीडियो होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए होगा। और इसमें हम लोग अभी जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कूलम्ब्स लॉ। मैंने सारी बातें आपको चार्जेस के बारे में बता दी थी। जिस किसी ने मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा हो तो वो मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको अब जो मैं वीडियोस में आपको टॉपिक्स बताने वाला हूँ वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए आप मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देखें। अब मैं आपके सामने जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो है कूलम्ब्स लॉ। बहुत अच्छा और बहुत सिंपल टॉपिक होता है कूलम्ब्स का लॉ। कूलम्ब्स लॉ कूलम्ब्स का लॉ जो है ये जनरली चार्जेस के प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास लाइक चार्ज होंगे, लाइक चार्जेस होंगे आपके पास, तो वो एक दूसरे को रिपेल करने का काम करेंगे। अगर आपके पास अनलाइक चार्जेस है, कैसे चार्ज है अनलाइक चार्ज, तो वो क्या करेंगे अट्रैक्ट करने का काम करेंगे। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बता दिया था। तो अब आपको देखना है, अगर लाइक चार्ज है तो रिपेल करेंगे, अनलाइक है तो अट्रैक्ट करेंगे। आपको कूलम्ब का लॉ क्या कहता है वो आपको देखना है। कूलम्ब का लॉ कहता है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन के। ये हमारा कूलम्ब का लॉ कहता है। अब इस कूलम्ब के लॉ को हम कैसे डिराइव करेंगे वो आप देखिए। अगर आपका जो टॉपिक बोलता है लाइक चार्ज है तो रिपेल, अनलाइक है तो अट्रैक्ट, तो देखिए अब थोड़ा सा ग्राफिकल देख लेते हैं। अगर अपन सपोज करो एक पॉजिटिव चार्ज Q1 माना आपने, एक पॉजिटिव चार्ज Q2 माना, और इन दोनों की जो डिस्टेंस होगी उसको आपने मान लिया r। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज कैसी हो गई, लाइक चार्जेस हो गई। लाइक चार्ज में से तो क्या करेंगे रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे मतलब बाहर की तरफ जाएंगे। दोनों चार्ज क्या करेंगे बाहर की तरफ रिपेल करेंगे। तो जैसे ही दोनों चार्ज रिपेल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, और ये फोर्स फर्स्ट की वजह से किस पे लग रहा है सेकंड पे, इसलिए ये बाहर की तरफ हो गया। सेम इस पर भी होगा, फोर्स लगेगा सेकंड पे इसकी वजह से फर्स्ट की वजह से, तो ये भी कैसे होंगे बाहर हो। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि दो फोर्सेस हैं, तो या तो सेम चार्ज होंगे, लाइक चार्ज होंगे तो रिपल हो गया, सेम टू सेम काम आपका अनलाइक के लिए भी होगा। अब अनलाइक चार्जेस है मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ से बताता हूँ मैं आपको, एक पॉजिटिव चार्ज मान लिया आपने Q1 है इस पॉइंट पर, और एक पॉजिटिव चार्ज सॉरी नेगेटिव चार्ज है Q2, ठीक है। ये दो चार्जेस मान लिए, दोनों के डिस्टेंस को भी आप कितना मान लो r। अब वहां पर देखिए अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्ट करने का काम करेंगे, तो ये अनलाइक चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग है, तो ये क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो Q1 है ये इसकी तरफ जाएगा, ये Q2 इस तरफ। तो होगा क्या, यहाँ पर भी वही सेम चीज होगी, फर्स्ट में सेकंड, और यहाँ पे होगा ये चीज होगी जो मैंने आपको भी बताया था, वो मैंने इसको ग्राफिकली दिखाया। अगर आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई तो आप इस कूलम्ब लॉ की डेफिनेशन कह सकते कंसेप्ट आप उसको बहुत अच्छे से बता सकते हो। अब मैंने कहा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम के। तो मैं बताऊं यहाँ पर आपको, यहीं पर लिखता हूँ, अगर मेरा फोर्स है जो क्या बोल रहा हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यही होता है किसके है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। तो पहला चार्ज Q1 दूसरा Q2, ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर मैंने क्या बोला था कि एक मेरा फोर्स है जो कैसा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम के, तो ये स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम, ये दो आपको फोर्स मिल रहा है। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ तो बिल्कुल कर सकता हूँ। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर है यहाँ तक। प्रोपोर्शनलिटी का साइन है तो हटेगा, इक्वल टू आएगा, तो एक कांस्टेंट लगेगा जिसको हम a मान लेंगे। a Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर वैसा का वैसा लिख देंगे अपन। अगर हम एसआई सिस्टम में बात करें, कौन से सिस्टम में एसआई सिस्टम में, तो एसआई
क्या होगा बेटा, ए की जो वैल्यू वो किसकी इक्वल आती है, तो 1/4 के एप्सिलॉन नॉट की क्या आती है, इक्वल आती है। और आप यहाँ पर थोड़ा सा साइन में बता दीजिए, जो एप्सिलॉन नॉट है वो आपका क्या है, परमिटिविटी, क्या है, परमिटिविटी किसकी है, ऑफ एयर की या तो वैक्यूम की, इसकी है एयर या वैक्यूम की। तो ये क्लियर हुआ। तो इस ए की जगह हम इस वैल्यू को यहाँ पर रख सकते हैं। तो इस एफ की जगह पर एफ वैसा, इस ए की जगह पर हमने लिख दिया 1/4 एप्सिलॉन नॉट, बाकी ये पूरी जो चीज है इस तो यही आपका क्या होता है, कूलम का लॉ होता है। ये आपका क्या होता है बेटा, कूलम लॉ होता है। और इस कूलम लॉ की अगर यूनिट की बात करें हम, तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है इसकी यूनिट, न्यूटन। ये आपका कूलम का लॉ होगा। अब आपका अगला टॉपिक आता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आता है आपका अगला टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड। कूलम लॉ का समझ में आ गया तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत अच्छे से तो यहाँ पर समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आपको समझना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आपको समझना है तो अब उसके पहले एक चीज यहाँ पर समझ लीजिए। अगर आपके पास एक कोई सा भी चार्ज है, जिसमें उसको नाम दे दिया Q, ये चार्ज के आसपास एक रीजन अराउंड क्या कर दो, एक रीजन बना दो। क्या बना दो, रीजन बना दो, ठीक है। अब इस चार्ज के आसपास हमने एक रीजन को डेवलप कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, इस फील्ड में मतलब इस रीजन में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब यही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। मतलब ये जो मैंने बना कर को समझाया है, यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अभी अगर इसको डेफिनेशन में बोलना हो या सिंपल वर्ड्स में समझना हो तो आप इसको कैसे समझेंगे, ये देखिए, द रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज, इस इलेक्ट्रिक चार्ज के आसपास का जितना भी रीजन होगा, है ना, उसमें क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस होना चाहिए। इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक एक्सपीरियंस इफेक्ट क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। यही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। अब इसके बाद का टॉपिक आपका जो है वो है आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं बताता हूँ आपको। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, कुछ भी नहीं बेटा, बहुत अच्छे से समझिएगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। अब इसको थोड़ा सा समझते जाइए, क्या बोल रहा हूँ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट क्या होती है, एट एनी पॉइंट डिफाइंड एज, अगर आपको इंटेंसिटी निकालना है किसी भी पॉइंट पे तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे, तो आप उसको डिफाइन करोगे कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव चार्ज। क्या बोला मैंने, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख रहे थे, और अब इसमें आगे देखेंगे अपन कि इसको लिखने का तरीका क्या होगा। मैंने इसकी डेफिनेशन तो बताई दी थी, अब इसका लिखने का तरीका, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको कि हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई वैक्टर, इसे ई से। अभी जो होती है, तो मैंने बोला था कि फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो है ना, क्या बोला था मैंने आपको, फोर्स है ना एक्टिंग। अभी जो फोर्स है ये हमारे किस पे एक्ट हो रहा है, पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसको हमने नाम दे दिया टेस्ट चार्ज। क्या नाम दे दिया उसको, टेस्ट चार्ज कह दिया। अब ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड, जो बोला था ना कि जो हमारा फोर्स एक्टिंग होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, है ना, एग्जैक्ट पॉइंट, ये हमारी की तो किस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे ना, तब इस पॉइंट को हमको क्या भी देखना है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ
चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड, कौन से चार्ज का, ऑफ द टेस्ट चार्ज। ये हमारा क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड होती है, द यूनिट फोर्स एक्टिंग ऑन, किस पे फोर्स लगा, ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट, उस चार्ज पर जो भी फोर्स एक्टिंग होता है उस पॉजिटिव चार्ज पर, वही हमारी क्या होती है, इंटेंसिटी कहलाती है।